जय श्री राम, जय श्री महाकाल। ग्रो ये एक ऐसी ब्रोकिंग कंपनी है जिसने लिटरली मार्केट में आग लगा रखी है। जीरोदा को सबसे स्ट्रॉन्ग कंपटीशन देने वाली कंपनी है ये ग्रो। रही बात जो बिजनेस इन्होंने ग्रो करके दिखाया है ग्रो ने, ये बहुत ही तबीयत से बड़ी है। उसी के ऊपर क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आए हैं, तो उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके सामने है। बट ये ध्यान रखिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको प्योरली एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखिए और समझिएगा कि किस तरह से ऐसी कंपनी को डीप में एनालाइज किया जाता है। रही बात, अगर आप मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है, ज्वाइन का बटन दबा दो यार। आप उस एक्सक्लूसिव ग्रुप के मेंबर बन जाओ जहां पर मैं मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज की सारी बातें करता हूं। एक ही नारा है वहां पर, यू कमेंट आई मेक। आप कमेंट करते जाइए, मैं उसमें वीडियोस बनाते जाऊंगा। राइट, तो चलिए क्वार्टरली रिजल्ट्स पे आ जाते हैं ग्रो के। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये वाला, ध्यान रखिएगा। May 26 क्वार्टर को हम लोग May 25 क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, क्योंकि इसको QOQ और YOY दोनों तरफ से हमें एड्रेस करना पड़ेगा। YOY का मतलब क्या हो गया कि हम March 26 क्वार्टर को March 25 क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, क्योंकि साल के साल वाले क्वार्टर से कंपेयर करो तो थोड़ा ईजी रहता है, ग्रोथ समझ में आती है। हम इसको दिसंबर क्वार्टर को मार्च के क्वार्टर से भी कंपेयर करेंगे। तो अभी March 26 क्वार्टर को अपन देख रहे हैं। रेवेन्यू की बात करूं तो 1536 करोड़ का रेवेन्यू है। आपको पता है March 25 में इसका कितना रेवेन्यू था? 850, मतलब 90% से ज़्यादा आपका रेवेन्यू बढ़ा है बॉस। दैट इज अमेजिंग। एबिटा की बात करते हैं। March 25 क्वार्टर में इट वाज 436 करोड़, जो अब March 26 क्वार्टर में हो चुका है 968 करोड़। बॉस, पहले ये 100 रुपये पर 48 रुपीज़ घर ले जा रहे थे, अब ये 100 रुपये पर 62 रुपीज़ घर ले जा रहे हैं। मतलब अपना मार्जिन इन्होंने बढ़ाया है। और जब कोई कंपनी अपना मार्जिन बढ़ाती है, प्रॉफिट्स बढ़ाती है, दैट इज अमेजिंग। बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पहले 303 करोड़ का था, जो अब बढ़ के 686 करोड़ हो गया है। चलिए, देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है ये। नंबर वाइज तो बहुत अच्छा है। अब दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर कर लेते हैं, दिसंबर क्वार्टर को मार्च क्वार्टर से कंपेयर कर लेते हैं। 1261 करोड़ से बढ़कर सेल्स 1536 करोड़ हुई है, गुड पॉइंट। एबिटा 765 करोड़ से बढ़कर 568। इनफैक्ट मतलब दिसंबर क्वार्टर में भी 100 रुपये पर ही 59 रुपीज़ घर ले जा रहे थे, अब ये 100 रुपये पर 62 रुपीज़ ले जा रहे हैं। दैट इज एक्चुअली गुड पॉइंट, नो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 547 करोड़ से बढ़कर 686 करोड़ हो गया है। ये भी अच्छी पॉइंट ही है, क्या बोलूँ मैं, अच्छी बात तो अच्छी बात है। ब्रोकिंग फर्म्स में इन्होंने जीरोदा को बहुत ही टफ कंपटीशन दिया और जीरोदा की हालत टाइट भी करी है, कोई डाउट नहीं है इसमें। बट अब क्योंकि ईयरली साल भी कंप्लीट हो गया, मैं इसको साल वाले रिजल्ट से भी कंपेयर करता हूँ। मतलब March 25 जो ईयर खत्म हुआ, March 26 जो ईयर खत्म हुआ, उसको कंपेयर करते हैं। पहले इनके पास 4062 करोड़ का रेवेन्यू था, जो अब बढ़कर 4645 करोड़ हुआ। 15% से इनका रेवेन्यू ग्रो हुआ है सालाना। 2532 करोड़ की एबिटा था, जो कि 2744 करोड़ का था। यहां पर आप देखोगे ना तो थोड़ा सा आपको कंसर्न करना पड़ेगा। क्यों? पिछले साल ये 100 रुपये पे 61 रुपीज़ कमा रहे थे। साल की बात कर रहा हूँ, क्वार्टर की बात नहीं कर रहा, पूरा साल का एवरेज ले रहा हूँ। और अब 100 रुपये पर 59 रुपीज़ कमा रहे हैं। मतलब क्वार्टरली दे आर डूइंग ग्रेट। वो भी ये वाला क्वार्टर अच्छा है, वरना तो हो सकता है इसका रिजल्ट खराब हो जाता। अभी ये वाले क्वार्टर में इन्होंने कुछ ना कुछ अच्छा जरूर किया है। मार्च क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, तो अब यहाँ पे 100 रुपये पे 59 रुपीज़ कमा रहे हैं। इनफैक्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1824 करोड़ से बढ़कर 2051 करोड़ हुआ है। ठीक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। प्राइस अर्निंग रेशियो 66 पे। इंडो थाई जो कि इनके कॉम्पिटिटर में आ गया, एंजल वन का 31 है। मतलब एंजल वन ज़्यादा सस्ती लगती है एज कम्पेयर टू ग्रो। क्यों? क्योंकि एंजल वन थोड़ा पहले आया था आईपीओ, और ये वाला जो आईपीओ आया थोड़ा नया आईपीओ है। जब कोई नया आईपीओ आता है ना, तो उसका वैल्यूएशन वैसे भी हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही करते हैं, क्योंकि हम लोग इतने पैसे देने के लिए रेडी तो हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे है ना हमारे पास। ठीक है, और इंडो थाई का 85 पे है। इंडिया इन्फोलाइन का कम है। अब आपको ये भी देखना पड़ेगा इनका मार्केट कैप कितना है। अब ये वाली जो कंपनी है, हम ग्रो की बात कर रहे हैं, इसका मार्केट कैप है 1,32,000 करोड़ का, जबकि एंजल वन का 28,000 करोड़ है। मतलब 1,04,000 करोड़ कम। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंपेरेबल भी एग्जैक्ट नहीं बोले, बट इंडस्ट्री के हैं तो फिर ठीक है, कंपेयर करना तो पड़ेगा। प्रमोटर्स इनके 27% पे। यार बस ये मेरे को ना थोड़ा दुख दे देता है यार, ये वाली कंपनी अपना प्रमोटर्स अपने पास पैसा क्यों नहीं रखते हैं?
FIIs 25% पे, DIIs 5.92 और पब्लिक के पास 63% है। रिजल्ट्स अच्छे हैं क्वार्टरली, सालाना ठीक है, कोई डाउट नहीं है। वैल्यूएशंस महंगे हैं और प्रमोटर्स का स्टेक वाला थोड़ा पॉइंट मज़ेदार नहीं है। ठीक, तो कैश फ्लोज के ऊपर बात कर लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस में है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जो बिजनेस से इनको कैश फ्लो आ रहा है। अब बिजनेस के कैश फ्लो में ही तो माइनस पे बैठे हो, कहां से, मतलब तो ये भी नेगेटिव हो गया ना यार। और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट से, इन्वेस्टमेंट में +140 है। +140 मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मतलब तुमने कहीं इन्वेस्ट किया तो अगर तुमने पैसे डाले तो वो माइनस में दिखता है, अगर तुमने उस इन्वेस्टमेंट से पैसे निकाल दिए तो वो पॉजिटिव में दिखते हैं। तो इन्होंने 140 करोड़ निकाल दिए हैं। कहाँ इतने अच्छे अच्छे नंबर्स होने के बाद में आप थोड़ा सा दुख कर रहे हैं यार ये। हाँ, अगर आपको इतना डिटेल में सीखना है, इतनी गहराई में जाना है, तो मेरा कोर्स है यार, द लॉजिकल इन्वेस्टर। आप वो ज्वाइन कर सकते हो। 15 मई से नई क्लासेस चालू हो रही है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। लाइव क्लास होती है, सैटरडे संडे क्लास होती है, मैं खुद पढ़ाता हूँ, बहुत मज़ा आता है, मस्ती में पढ़ते हैं हम लोग और इन्जॉय करते हुए पढ़ते हैं। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपके पास नंबर दिया हुआ है, उस पर व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, यू विल गेट द कॉल। बहुत मस्त है, आराम से चलिएगा। ऑल जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, ऑल स्टूडेंट कम्युनिटी में का आप पार्ट भी बनेंगे, जहाँ पर मैं ये भी बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। कभी मैं खरीद रहा हूँ, कभी कुछ बेच रहा हूँ, तो मैं बताता हूँ कि मैं देख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देखिए, क्योंकि इतना तो आप सीख चुके होगे तब तक। रात को नींद बड़ी आएगी आपको, वॉर से डर खत्म हो जाएगा, ये कन्फर्म है। म्यूचुअल फंड्स की बात करें, सारे म्यूचुअल फंड्स इसको बेच रहे हैं, सारे। स्पेसिफिकली मोतीलाल ओसवाल -3.41, ट्रस्ट म्यूचुअल फंड -1.14, मोतीलाल -4.24, जियो ब्लैक रॉक -0.26। हर कोई बेच रहा है। देखो क्या होता है, कई कई बार पॉजिटिव रिजल्ट आना सिर्फ काफ़ी नहीं होता, और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें देख रहे हो तो फिर नेगेटिव लग रहा है, तो इसीलिए आपको इतनी डिटेल में जाना पड़ेगा। बराबर। थोड़ा बिजनेस के ऊपर बात कर ले इस कंपनी के। 2017 में ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था, बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, जो 98.36% पिन कोड्स कवर करती है। मतलब पिन कोड्स का मतलब सिटीज़ हो गई, मतलब सिटीज़ मतलब एरिया इंडिया का। 98.36 कवर करती है। 81% इनके जो यूज़र्स हैं आउटसाइड टॉप 6 सिटीज़ हैं, मतलब भरे हुए हैं हर जगह। कारण बताता हूँ, ऑनलाइन अपना अकाउंट खोलो, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ब्रोकर का ऑफिस नहीं जाना, तुम्हें मगजमारी नहीं करनी, पेपर वर्क सब ऑनलाइन है। आज की तारीख में सबके पास सब चीज़ें ऑनलाइन ऑलरेडी है, तो क्यों ही जाना किधर पे। तो उस हिसाब से उन्होंने मार्केट तो कवर, भाई इन्होंने मार्केट तो देखो कवर किया है इन्होंने। जो ज़ीरोधा की हालत टाइट करी है, लिटरली टाइट करी है। तो अब ठीक है यार, एक ज़माने में ज़ीरोधा, ज़माना तो क्या बोलूँ, 2-3 साल पहले की बात है, ज़ीरोधा टॉप पे थी भाई। अब देखो ये आ गई है। इक्विटी, डेरिवेटिव्स और एमटीएफ का मतलब होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। देखो यार, ये वाली चीज़ कम किया करो, इसमें रिस्क ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए, मैंने 20 लाख की ट्रेडिंग कर ली, इसको बोलते हैं मार्जिन ट्रेडिंग। इन शॉर्ट, ईजी लैंग्वेज में, आपको उधार दिया है पैसा, जाके यूज़ कर लो, जो भी नफ़ा नुकसान होगा उससे काट लेंगे, मत करिएगा। बहुत रिस्की होता है ये, बहुत रिस्की। टोटल इनके पास में ट्रांजैक्शन यूजर्स हैं 18.07 मिलियन। ठीक है। एक्टिव यूजर्स इनके 14.38 मिलियन है। डेली एक्टिव में 7.21 मिलियन है। और म्यूचुअल फंड में तो एक्टिव है 8.74। ग्रो, और अगर इनकी जो एएमसी है, दैट इज असेट मैनेजमेंट कंपनी, वो इनके पास में 2520 करोड़ का ये लोग अपना फंड मैनेज करते हैं। बैंगलोर में कुछ स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो धमाका कर रहे हैं, उसमें से एक यही है। ठीक है। न्यूज़ की बात करें, 17% ऑफ द अकाउंट्स इनके बड़े हैं एसआईपी करने में। एसआईपी में लोग इनको बहुत अच्छे खरीद रहे हैं, और ये नए प्रोडक्ट्स बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। वो अभी बताया था ना, 2520 करोड़ का ये लोग फंड मैनेज कर रहे हैं। उसके बाद नए नए ईटीएफ चालू करते जा रहे हैं। टेक्निकल्स पे आ जाएं, फ्लैग पैटर्न बनाए। फ्लैग पैटर्न एक बुलिश पैटर्न होता है। अब ये 220 के ऊपर जैसे ही भागा तो ये अच्छा खासा भागेगा। सपोर्ट वाइज 185 का सपोर्ट है। प्लीज़ इसको समझिएगा, पैटर्न्स बहुत जगह काम करते हैं। आपको हो सकता है बहुत लोग बोले पैटर्न वैटर्न कुछ नहीं होते हैं, कुछ नहीं होता है, ये सब फालतू की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लॉजिकल इन्वेस्टर बनना है तो फंडामेंटल टेक्निकल दोनों सीखने पड़ेंगे। जियो पॉलिटिक्स समझनी पड़ेगी, वॉर को समझना पड़ेगा, इलेक्शन को समझना पड़ेगा, तभी आता है, वरना नहीं आता है। वरना तो फिर आप कॉल्स लो, फिर सामने वाला कभी कभी फ़ोन उठा के बोल देगा अरे कोई बात नहीं, गिर गया, मार्केट है, उसमें मेरी क्या गलती। वो ऐसा होता ही है, क्योंकि हम अपना दिमाग नहीं लगाते।
तो प्लीज़ अपना दिमाग लगाइए और अपनी लाइफ को एक बहुत अच्छे लेवल पे ले जाइए। मैं चाहता हूँ सबके पास अच्छे पैसे बने, अच्छा खासा काम करें, आप लोग सीखें, समझें, अपना डिसीजंस खुद लें। तो मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। हाँ, कमेंट करके बताना और कौन सी कंपनी पे डिटेल वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा। ग्रो मेरे पास नहीं है, मैं नहीं लूँगा ये वाला शेयर, राइट। कमेंट करके बताना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन जय श्री राम, जय श्री महाकाल।